प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायत येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुग्धे सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः
मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मनुष्याः पार्थ सर्वशः न एष मोक्षमार्ग इदानीं प्रवृत्तः किं तर्हि पूर्वम् अपि वीतरागभयक्रोधाः रागश्च भयं च क्रोधश्च वीताः विगताः येभ्यः ते वीतरागभयक्रोधाः मन्मया ब्रह्मविद् ईश्वराभेददर्शिनः माम् एव परमेश्वरम् उपाश्रिताः केवलज्ञाननिष्ठा इत्यर्थः। बहवः अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम् एव च परमात्मविषयं तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धिं गताः सन्तः मद्भावम् ईश्वरभावं मोक्षम् आगताः समनुप्राप्ताः। इतरतपो निरपेक्ष ज्ञाननिष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञानतपसा इति विशेषणम। भगवान के अवतरण का जो मुख्य प्रयोजन है वो है परित्राणाय साधूनाम। साधुओं का परित्राण माने साधुओं का परिरक्षण, सन्मार्ग गामियों का परिरक्षण। सन्मार्ग गामियों का परिरक्षण होने से एक तो धर्म की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होने से जगत की स्थिति बनी रहती है, और दूसरे जो अध्यात्म विद्या है उस विद्या का भी सुचारू रूप से प्रवाह चलता रहता है। इसलिए इन दोनों ही प्रयोजनों की सिद्धि और साधु परिरक्षण से होती है। इसलिए भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य यही है। साधु परिरक्षण के लिए ही दुष्कृताम विनाशाय
ये जो दुष्कृताम विनाशाय है, ये अवतरण का मुख्य प्रयोजन नहीं है। ये साधु परिरक्षण का सहकारी है, क्योंकि जब असाधुओं का नाश होगा, माने जो दुष्कर्म करने वाली, दुष्कर्म करवाने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का नाश होगा। किसी व्यक्ति को क्यों मारा गया? प्रभु जी ने अवतार लिया तो किसी व्यक्ति का उन्होंने संहार किया। प्रश्न आना चाहिए कि क्यों संहार किया? तो संहार इसलिए किया क्योंकि उसके जीवन में जो प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति जगत की स्थिति के विपरीत थी। और जगत की स्थिति के विपरीत प्रवृत्ति क्यों थी? क्योंकि उसके भीतर उस तरह की वृत्ति थी, उस तरह के संस्कार थे। तो एक सांकेतिक कथन है, किसी व्यक्ति को जब दंड दिया जाता है तो वो इस बात का संकेत करता है कि चूंकि इस व्यक्ति के कर्म में और इस व्यक्ति के भाव में, व्यवहार में वो चीजें हैं जो जगत की स्थिति के प्रतिकूल हैं। तो अभी भी जैसे दंड विधान में, संविधान में किसी को यदि मृत्यु दंड देने का प्रावधान है, तो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार कैसे मिला कि वह दूसरे व्यक्ति के जीवन को समाप्त करे? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का अधिकार क्यों मिला? तो वो अधिकार इसीलिए मिला कि जब कोई व्यक्ति समष्टि के स्थिति में बाधक बने, तो फिर सार्वभौम संविधान भी और किसी राष्ट्र का संविधान भी ये अधिकार देता है कि उस व्यक्ति, यदि वह समाज की स्थिति में बाधक है, तो एक समाज में अव्यवस्था हो जाए, उससे बेहतर है कि एक व्यक्ति को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए तो इस तरह के नीति वाक्य भी सुने जाते हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सर्वम त्यजेत। इस तरह के जो नीति वाक्य सुने जाते हैं कि यदि कुल का संरक्षण करने के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उसका त्याग करना चाहिए। इससे विपरीत जब कहीं घटना घटती है, जब व्यक्ति एक व्यक्ति पर आसक्त हो गया और उस एक व्यक्ति का संरक्षण करने के लिए वह कुल के ऊपर संकट डाल देता है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सृष्टि की स्थिति की व्यवस्था ही ऐसी है, ये सार्वभौम व्यवस्था है, स्वयं सृष्टिकर्ता द्वारा निर्धारित व्यवस्था है कि जब भी कोई इस तरह का अवांछित तत्व समाज में होगा जो समाज की स्थिति में बाधक बनेगा, तो उसका संहार होना ही चाहिए। विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन दुष्कर्म या दुष्कर्मी का विनाश करने मात्र से जगत की स्थिति वास्तव में होती नहीं है। जगत की स्थिति होती है साधु का परिरक्षण करने से। साधु माने आप समझिए कि जो सन्मार्गी है, जो सन्मार्ग में चलने वाला व्यक्ति है, जो जगत की स्थिरता
के लिए कर्म करता है और वो इस तरह के कर्म करता है जिसका अनुसरण बाकी समाज करता है, तो ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। वो भगवान करते हैं और फिर भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्ति संपन्न जो लोग हैं, उन लोगों का भी यह दायित्व होता है। जैसे भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रभु जी ने ये बात कही कि राजर्षियों को हमने यह योग विद्या दी, तो राजर्षियों को योग विद्या क्यों दी, उसमें भगवान भाष्यकार ये व्याख्या करते हैं कि राजर्षियों को योग विद्या देने से वो और ज्यादा शक्ति संपन्न होंगे। वो भाष्य की पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ी थी। और वो जितने शक्ति संपन्न होंगे वो उतनी ही मात्रा में ब्राह्मणत्व का संरक्षण करेंगे। तो किसी का शक्ति संपन्न होना किस लिए, वो भी स्पष्ट है। शक्ति संपन्न होना किसी के ऊपर शासन करने के लिए नहीं, किसी के ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं, बल्कि ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मणत्व माने जो सन्मार्ग में चलने वाले लोग हैं, जो ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, वो चाहे जन्म की दृष्टि से किसी भी वर्ण में हो, लेकिन ऐसे लोगों का संरक्षण करना ही क्षात्र धर्म है, यही क्षत्रिय धर्म है और ये होना चाहिए। इसलिए हमने ये विद्या राजर्षि को प्रदान करी। तो चाहे भगवान स्वयं अवतार ले और या तो उनकी कृपा से किसी व्यक्ति में उस तरह की शक्ति का आधान हो, उस तरह षडैश्वर्य की मात्रा अवतरित हो, तो उस व्यक्ति का भी यही कर्तव्य होता है, साधु परिरक्षण। और रामायण में हम लोगों ने जगह जगह पर ये बात देखी है। तो जब जब कहीं अवतरण का प्रसंग आया, भगवान के जन्म का प्रसंग आया, तो गोस्वामी जी बार बार यही लिखते हैं, सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो सो केवल भगतन हित लागे, ये अवतार उसी का हुआ है जो एक है, अनी है, अरूप है, अनाम है, फिर जो व्यापक है, विश्वरूप है, तेहि धरि देह। आप देखिए रामायण की जो मूल रामायण की पंक्तियां हैं वो यहां जोड़ना चाहिए अवतरण के प्रसंग में। तो वहां पर गोस्वामी जी ने तीनों ही रूपों का वर्णन किया। स्वरूप दृष्टि से वो एक है, अनी है, अरूप है, अनाम है। फिर जगत की दृष्टि से व्यापक विश्वरूप भगवान, वही विश्वरूप में प्रकट है, माने वह सर्वरूप में है, सर्व का आश्रय है, और वही का वही परमात्मा तेहि धरि देह, माने देह धारण करने कोई और आया ऐसा नहीं, तेहि धरि देह चरित करी नाना, और विविध तरह के चरित्र करते हैं। वो जो अवतरण हुआ उसका प्रयोजन क्या है, बोले सो केवल भगतन हित लागे, केवल भक्तों का संरक्षण करने के लिए, भक्ति का पोषण करने के लिए, साधु संरक्षण के लिए। इसलिए भगवान तो अंतिम पंक्ति में भी यही बोलते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थिति बनी रहे। धर्म की स्थिति बनी रहेगी तो प्राणियों का अभ्युदय निःश्रेयस होता रहेगा। धर्म का एक लक्षण किया गया, प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस हेतु। तो शुरू में धर्म के दो ही लक्षण किए भगवान भाष्यकार जी ने। एक तो जगतः स्थिति कारणम, जगत की स्थिति का कारण है, और दूसरे प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस हेतु।
तो धर्म की रक्षा होती रहेगी तो वह प्राणियों के अभ्युदय का साधन भी बनेगा और निःश्रेयस का साधन भी बनेगा। धर्म का संरक्षण ये हर व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। स्वयं परमात्मा अवतार लेकर के ये दिखाते हैं कि जिस तरह से मैंने जन्म धारण किया और इसलिए जन्म धारण किया, इसी तरीके से तुम्हारा भी जन्म हुआ है, तुम भी यही करो, धर्म का संरक्षण करो। और वह जो संरक्षित धर्म है वो फिर तुम्हारी रक्षा करेगा। देखिए, ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि धर्मो रक्षति, बोलते हैं धर्म प्राणी की रक्षा करता है, धर्म जगत की, समाज की रक्षा करता है। लेकिन कौन सा धर्म? रक्षितः धर्म। वह धर्म व्यक्ति की रक्षा करता है जिस धर्म की रक्षा व्यक्ति ने की है। माने हमने धर्म का आचरण किया ही नहीं, धर्म का हमने पालन किया ही नहीं, तो फिर कहां से धर्म आएगा हमारी रक्षा करने के लिए? तो व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि तुम धर्म का रक्षण करो और फिर धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति, ये वचन है, शास्त्र का वचन है, धर्मो रक्षति। माने यदि हमने सत्कर्म किया है, हमने सद्धर्म किया है, तो फिर हमें अपने रक्षा की चिंता नहीं करनी है। फिर वो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। धर्म का आचरण हुआ है तो जीवन में शुभ परिस्थितियां आएंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। दान का जीवन जिया है तो जीवन में यश आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे लिए जो एक सुखद जीवन के लिए अभीष्ट चीजें हैं वो आती तो हैं, लेकिन वो सीधे नहीं आती हैं। वो रास्ता बदल के आती है। यश चाहिए हमको, लेकिन हम सीधे यश नहीं प्राप्त कर सकते। बोले अखबार में नाम छपवा देंगे तो यश हो जाएगा, अखबार में फोटो निकलवा दें तो यश हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, यश चाहिए तो दान करना पड़ेगा। ऐसे यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापात, बोलते हैं दिक्षु में यशो गतः, दिशाओं में मेरा यश गया हुआ है, ऐसे बोलते हैं गुरु अष्टकम में। दिशाओं में मेरा यश गया हुआ है, दिशो में गतम, यशो में गतम, कुत्र दिक्षु, दिशाओं में। दिशाओं में यश कैसे फैल गया भाई? बोले दान प्रतापात, दान के प्रताप से। धन का दान, ज्ञान का दान, समय का दान, भाव का दान। तो व्यक्ति करता है दान और वापस होकर के आता है यश। इस तरीके से व्यक्ति करता है धर्म का आचरण, सत्कर्म का आचरण, और वापस होकर के आता है शुभ परिस्थिति। तो इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि, और उस संभव होने में माने कोई शर्त नहीं है कि आपको इतनी बार ही जन्म लेना है। भगवान के 24 अवतार सुने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना भगवान कोई 24 अवतार में बंधे नहीं है कि नहीं आप 25वां अवतार नहीं ले सकते हो, ऐसा कोई बंधन नहीं है। और 24 के 24 लेने ही पड़ेंगे ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। वो तो उनकी मौज है, जब उनको लगा कि नहीं अभी तो उस तरह का वातावरण है, उस तरह की परिस्थिति है, हमें जन्म लेना चाहिए, तो अपनी स्वेच्छा से अवतरित हो सकते हैं।
उसमें कोई गणना का बंधन थोड़ी है। इसलिए युगे युगे संभवामि, प्रति युगे, और एक युग में कई बार भी संभवामि। ऐसे नहीं कि युग में अब एक बार ही रहेंगे, युगे युगे संभवामि। बोले महाराज हर युग में ये दुष्टों का विनाश करना पड़ता है क्या? बोले हाँ, हर युग में होते हैं। साधुओं को प्रताड़ित करने वाले हर युग में लोग होते हैं। तो इसलिए साधुओं का परिरक्षण करने के लिए तो आना होता है। अब आप देखिए कि कहने को सतयुग है, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे लोग सतयुग में ही हैं। तो अब भाव तो ये होता है कि सतयुग में सब सज्जन लोग ही होने चाहिए, इसीलिए सतयुग बोलते हैं उसको। लेकिन उस युग में भी ऐसे लोग हैं। माने इतिहास को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानव समाज चाहे जब भी होगा, दोनों तरह की वृत्ति के लोग रहेंगे ही रहेंगे। साधु स्वभाव के लोग भी और खल स्वभाव के लोग भी। मात्रा में न्यूनाधिक्य हो सकता है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन तो हर युग में ही आप देखिए, त्रेता में रावण जैसे लोग हैं, खरदूषण जैसे लोग हैं, और द्वापर में कंस जैसे लोग हैं, ऐसे शिशुपाल जैसे लोग हैं, दंतवक्त्र जैसे लोग हैं। तो इसलिए कोई ये कहे कि नहीं कि केवल कलयुग में ही तो दुष्ट स्वभाव के, खल स्वभाव के लोग होते हैं, ऐसा इतिहास को पढ़ने से, देखने से लगता नहीं है। तो मानव जाति जब भी होगी उसमें इस तरह की स्थितियां रहेंगी। और देखिए, बाहर जो चीजें दिखती है ना, वो हमारे अंदर का ही प्रकटीकरण होता है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति ये दावा कर सकता है कि मेरे भीतर केवल सद्वृत्तियां हैं, मेरे भीतर केवल दैवी गुण हैं? तो बाहर जो हमको दिखाई देता है वो कोई बाहर थोड़ी है, वो तो अंदर जो चीजें हैं वो उन्हीं का बाहर डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है, वो बाहर प्रकट हो जाती है। तो हर व्यक्ति के भीतर दुष्वृत्तियां हैं और सद्वृत्तियां हैं। अब अगर कोई ये कहे कि सतयुग वो युग है जिस युग में केवल सद्वृत्तियों वाले लोग रहते हैं, तो अगर सतयुग में केवल सद्वृत्तियों वाले लोग रहते हैं तो फिर वो साधना क्यों करते हैं? क्या उस युग में लोग साधना नहीं करते हैं? तो अगर उस युग में लोग साधना करते हैं तो क्यों करते हैं भाई? ऑलरेडी अगर वो दैवी गुणों से संपन्न हैं तो साधना की आवश्यकता किधर है? साधना तो की ही इसलिए जाती है कि हमारे भीतर की दुष्वृत्तियों का शमन हो और सद्वृत्तियों की वृद्धि हो। इसलिए यह मानवीय प्रकृति है। तो सुमति कुमति सबके उर रही, अच्छी मति और बुरी मति तो सभी के भीतर रहती है। अब बात यह है कि वातावरण इस तरह का बने कि व्यक्ति के भीतर की दैवी वृत्तियों का पोषण होवे। तो इसलिए कोई समय की ऐसी निश्चितता नहीं है, कोई युग की ऐसी निश्चितता नहीं है कि एक ही युग होगा जिसमें इस तरह की चीजें होंगी। इसलिए भगवान बोलते हैं युगे युगे, हर युग में ही ये दोनों कार्य करने पड़ते हैं, साधु परिरक्षण और दुष्कर्मियों का विनाश। अच्छा, तो ये अवतार का प्रसंग है। अब भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मेरा जन्म यानी जन्म लेने का ढंग और जन्म का रहस्य, और जन्म लेने के बाद उस विग्रह में, उस देह में आकर किए गए कर्म, जन्म और कर्म, इन दोनों के रहस्य को जो जानता है, 9वां श्लोक देखें। बोलते हैं पहली बात तो यह है
कि मेरा जन्म धारण करना और मेरे कर्म, ये दोनों ही दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम में मम, मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दोनों के दोनों दिव्य हैं। अच्छा, एवं यो वेत्ति, एवं यो वेत्ति मने जन्म और कर्म दिव्य हैं। एवं, अगर तो ये जाने कोई कि जिस तरह से एक जीव का जन्म हुआ है और एक जीव कर्म करता है, उसी तरह से भगवान का भी जन्म हुआ और वो कर्म करते हैं, तो यदि ये जाना वो तो साधारण जानना है। इसे जानने में कोई विशेषता नहीं है और इस जानने का कोई विशेष लाभ नहीं है। जिस तरह से एक व्यक्ति का जन्म हुआ उसी तरह से भगवान का भी जन्म हुआ। तो जानकारी तो साधारण चीज हो गई, लेकिन वहां जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं। एवं यो वेत्ति, जो इस रूप में जानता है, तत्वतः वेत्ति, उस दिव्यता को यथार्थ रूप में जानता है, तो इस जानकारी का फल क्या है? बोलते हैं अर्जुन, वह देह त्याग करने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता है। ये बड़ी विचित्र फलश्रुति बता रहे हैं भाई। उसने जाना भगवान के जन्म को, और हुआ क्या? बोले उसका खुद का जन्म लेना छूट गया। त्यक्त्वा देहम, देह का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म न एति, न इति, वो पुनर्जन्म में नहीं जाता है। एति एति गच्छति, न एति न गच्छति, कुत्र न गच्छति, पुनर्जन्म न गच्छति, वो फिर से पुनर्जन्म में जाता नहीं है। अच्छा, तो आपके जन्म के रहस्य को जानने के बाद, आपके कर्मों के रहस्य को जानने के बाद वो पुनर्जन्म में नहीं जाता है, तो कहां जाता है? बोलते हैं माम एति, वो मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सह माम एति, अर्जुन सह माम एति, ये बड़ी अद्भुत फलश्रुति है भाई। हाँ, उसने भगवान के जन्म के रहस्य को जाना, भगवान के कर्म के रहस्य को जाना। भगवान के जन्म की दिव्यता क्या है कि बताओ भला, उनका कोई पूर्व का संचित कर्म नहीं है, फिर भी जन्म हुआ। अभी तो दिव्य ही होगा ना, जन्म का निमित्त तो कर्म ही होता है। अब निमित्त है नहीं और जन्म हो रहा है। हाँ? और जन्म हो रहा है ये भी दिख रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जन्म हुआ नहीं। अजोपि, और जन्म विकार से रहित जन्म है, इसको तो दिव्य ही कहना पड़ेगा। पूर्व के संस्कार भी संचित नहीं है। माने जन्म के जो भी हेतु शास्त्रों में बताए गए, पूर्व के संस्कार हैं, पूर्व के कर्म हैं या कामनाएं हैं, तो वहां ना तो कोई अतृप्ति की स्थिति है, न अज्ञान है। अविद्या को भी जन्म का कारण कहा जाता है। अविद्या है, अतृप्ति है, कामना है, कर्म है, वासना है, यही सब हेतु हैं जन्म के। और वहां जन्म हो रहा है इनमें से एक भी हेतु के अभाव में। यहां तक कि हम ज्ञानी महापुरुष के विषय में भी पढ़ते हैं, यदि कोई ब्रह्मज्ञानी हो गया तो उसका पुनः जन्म नहीं होता है। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का भी जन्म नहीं होता है। और यहां जो स्वयं ब्रह्म है उनका जन्म हुआ।
तो दिव्य है। अच्छा, ये तो हुई जन्म की दिव्यता। अच्छा, उस जन्म में जो शरीर धारण किया वो शरीर त्रिगुणात्मक भी नहीं है, पांच भौतिक भी नहीं है, ये दिव्यता है। फिर जब उन्होंने कर्म किया तो कर्म के पूर्व की जो स्थिति होती है और कर्म के पश्चात की जो स्थिति होती है, दोनों ही स्थितियों का अभाव है। कर्म के पूर्व स्थिति क्या होती है? भाई, कर्म किसी काम की पूर्ति के लिए होता है। कामना पूर्वक ही कर्म होता है, तो वहां कामना का अभाव है। और कर्म होने के बाद कर्म का बंधन होता है। तो वहां भगवान कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो बंधन नहीं है, वो भी दिव्य है। इसलिए जन्म कर्म च, जन्म और कर्म ये दोनों ही दिव्य हैं। दिव्य इसलिए हैं कि बिना कारण के ही कार्य दिख रहा है और उस कार्य का पुनः और कोई कार्य प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु जी ने स्वयं ही कहा है, जातस्य चेत ध्रुव मृत्यु। हाँ, तो भगवान का चलिए जन्म के पूर्व का कोई हेतु नहीं है, लेकिन जन्म के बाद तो स्वयं प्रभु जी ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वहां भगवान का जन्म हुआ, लेकिन वहां मृत्यु की कोई संभावना नहीं है, इसलिए दिव्यम। तो इन दोनों ही घटनाओं को जो तत्वतः जानता है, तत्वतः जानता है माने क्या? तत्वतः जानता है का मतलब है कि वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से मैं भी वैसा ही हूं। पारमार्थिक दृष्टि से जो मैं है उसका भी जन्म लेना दिव्य ही है, क्योंकि आत्म वस्तु का जन्म नहीं होता है। तो जन्म, कर्म, वासना, अविद्या, संस्कार, काम, फल, ये जितनी चीजें हैं ये सब की सब वास्तविक नहीं है। तत्वतः जानने का अर्थ ये है, माने श्री कृष्ण को केवल एक विग्रह के रूप में जाना तो तत्वतः जानना नहीं हुआ। श्री कृष्ण को सच्चित आनंद आत्मा के रूप में जाना तो वह जो सच्चित आनंद रूप आत्मा है उसी के जन्म कर्म आदि हो रहे हैं। तो इससे उसको समझ क्या हुई कि अरे, वही सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा तो मैं भी हूं। ये बोध हुआ उसको। इसका मतलब है कि पारमार्थिक दृष्टि से मैं भी इन सारे जीवगत दोषों से मुक्त हूं। परमात्मा के उन रहस्यों को जान करके वास्तव में उसने अपने निज स्वरूप को ही जाना, अन्य को नहीं जाना। तो यदि परमात्मा को अपने से अन्य करके जानेगा तो अन्य के जीवन में घट रही घटनाओं का ज्ञान होने से हमारे जीवन में कोई बहुत उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए वो जो कृष्ण हैं वो कोई और नहीं, वो तो मेरी ही आत्मा है। और वहां वो सारी घटनाएं घटी, इसके बावजूद वो समस्त घटनाओं से निर्लिप्त है। न मे कर्माणि लिम्पन्ति, ये भगवान स्वयं बोलते हैं। न कर्म फल में स्पृहा है। तो एवं तत्वतः वेत्ति, तत्व दृष्टि से जब वह देखता है तो फिर क्या हुआ? बोले उस ज्ञान का फल ये हुआ कि अपने देह से भी
उसका जो अभिमान है वो छूट गया। त्यक्त्वा देहम, यहां रखना, यहां त्यक्त्वा देहम में मृत्यु की बात नहीं है। त्यक्त्वा देहम का अर्थ है त्यक्त्वा देहाभिमानम। तत्वतः परमात्मा के स्वरूप का बोध होने से उस बोध का परिणाम यह हुआ कि उसके स्वयं के देह में जो अभिमान था वह देहाभिमान उसका छूट गया। त्यक्त्वा देहम, पुनर्जन्म। जब देह का अभिमान ही छूट गया, माने वहां अभिमानी का बाध हो गया, तो अभिमानी का बाध हो जाने से फिर पुनर्जन्म कौन लेगा? तो पुनर्जन्म न एति, वह पुनर्जन्म को नहीं जाता है। और पुनर्जन्म को नहीं जाता है तो कहाँ गया? बोले जिस तत्व को उसने जाना था उसी तत्व से वह एक रूप हो जाता है। माम एति, जैसे माम एति सह, सह माम एति, सह पुनर्जन्म न एति, वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, तो ये रहस्य है। अब आप देखिए, एक दृष्टि से और भी विचार करें तो जैसे ये कहा गया कि भगवान का जो जन्म है और भगवान के जो कर्म हैं वो दोनों ही मायिक हैं। वो माया से हुए हैं। भगवान का जो विग्रह है उसको भी कहा गया माया मनुष्यम। यहां पर भी जन्म शब्द में व्याख्या करते हैं माया रूपम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं जन्म माया रूपम। तो इसी तरीके से हमारा भी जो जन्म हुआ है या हमारे भी जीवन में जो कर्म हो रहे हैं वो भी तो माया रूप ही है। अब माया को अगर हमने त्रिगुण कह दिया तो त्रिगुण कह देने से माया सत्य हो गई क्या? जिस तरह से भगवान की जो लीला है या भगवान का अवतरण है वो मायिक है, तो वहां पर भक्ति की भाषा में कह दिया गया कि लीला है भगवान की। लेकिन यहां जो हमारा जन्म हुआ है वो माया के बिना ही हो गया, वास्तव में माया का ही जन्म है। तो उसको हम चाहे भले पंचभूत कह दें या त्रिगुणात्मक कह दें, लेकिन पंचभूत कह देने से और त्रिगुणात्मक कह देने से वो सत्य तो नहीं हो गए। इसलिए यहां भी जो जन्म और कर्म है महाराज ये भी है तो मायिक ही। इसलिए मायिक जन्म और कर्म से उसका तादात्म्य छूट जाए तो माम एति ये बोलते हैं भगवान। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान के अवतार को समझना माने तत्व को समझना। तो मानो कि अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये जो आपने फलश्रुति बताई है क्या किसी के जीवन में ऐसा घटा है? कोई ऐसा दृष्टांत है क्या? बोलते हैं अर्जुन दृष्टांत एक नहीं अनेकों हैं। अगले श्लोक में बोलते हैं, बोले बहवह, कोई एक की बात नहीं है, बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, इस रहस्य को समझा है और बहवह मदभावम आगताः, बहुत ऐसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने इस रहस्य को जान करके मेरे भाव को प्राप्त किया है। 10वें श्लोक में तो एक तरह से भगवान प्रमाण दे रहे हैं। जो वक्तव्य प्रभु जी ने दिया है उस वक्तव्य को प्रमाणित करने के लिए तो बोलते हैं बहवः मदभावमागताः। अर्जुन बहुत ऐसे लोग हो चुके हैं। माने इस वक्तव्य का प्रयोजन क्या है कि तुम भी वैसे हो सकते हो। यदि तुम भी इस रहस्य को जान जाओ तो तुम भी वैसे हो सकते हो। बहवः मदभावमाग, बहुत ऐसे लोग हुए जो मेरे भाव को प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए भगवान? बोलते हैं ज्ञान तपसा
पूताः, ज्ञान की तपस्या करके उसी तपस्या के द्वारा पवित्र हो करके, ज्ञान तपसा, ये तो तृतीय विभक्ति में है, ज्ञान तप के द्वारा पूताः, पूताः माने पवित्राः, पवित्र हो गए, और पवित्र होकर के फिर मद्भावम आगताः। कुछ लक्षण भगवान बताते हैं। वीतराग भय क्रोधाः मन्मया माम उपाश्रिताः। ये सब बहवह के विशेषण हैं। वो जो बहुत लोग ऐसे हुए हैं, वो कैसे लोग थे? बोलते हैं वो ऐसे लोग थे जिनके हृदय से राग भय क्रोध तो निकल गए थे, और मनमयाः, वो पूरी तरीके से भगवत निष्ठ हो गए थे। मनमयाः, मनमय हो जाना माने भगवत परायण हो जाना, भगवत निष्ठ हो जाना। और माम उपाश्रिताः, मुझ पर ही आश्रित हो चुके थे। एवं ज्ञान तपसा, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाना ही तो ज्ञान तप है, क्योंकि वहां फिर तप का स्वरूप होगा ज्ञान में ही रमण करना, ज्ञान की ही साधना करना। तो ज्ञान की ही साधना करके करते करते वो पूरी तरह से पवित्र हो गए, और पवित्र होकर के मद्भावम आगताः। मद्भाव का अर्थ होता है भगवत भाव में ही उन्होंने निज भाव को प्राप्त कर लिया। भगवत भाव में कोई दूसरा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ ऐसे नहीं, बल्कि जो भगवान का भाव है, भगवान की स्थिति है, वही मेरी भी स्थिति है। ऐसे तो भगवान भाष्यकार थोड़ा सा इन शब्दों की व्याख्या करते हैं। वीतराग भय क्रोधाः रागश्च भयं च क्रोधश्च वीता विगतायेभ्यः ते वीतराग भय क्रोधाः। ये तो उनकी साधना का स्वरूप है। फिर मनमया, मनमया का अर्थ करते हैं ब्रह्मवित्। किस तरह के ब्रह्मवित्? बोले ईश्वर अभेद दर्शिन। मनमय का अर्थ है जो ईश्वर से अपने आप को अभिन्न समझ लिया जिन्होंने। ईश्वर अभेद दर्शिनः, वही मनमय है। जैसे घट को किसी दिन यह ज्ञान हो जाए कि मैं मृण्मय हूं, मिट्टीमय हूं, ऐसे तो ऐसे ही जिस दिन जीव को ज्ञान हो गया कि वह ब्रह्ममय है, माने ब्रह्म से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं है, इस तरीके से ईश्वर अभेद दर्शिनः माम उपाश्रिताः। उपाश्रित होने का मतलब क्या है? बोलते हैं माम एव परमेश्वरम उपाश्रिताः, माने केवल ज्ञान निष्ठाः इत्यर्थः। उपाश्रिताः का अर्थ करते हैं ज्ञान निष्ठाः इत्यर्थः। बहवः अनेके ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा माने ज्ञानम एव च परमात्म विषयम तपः। दुनिया में तप बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यह जो ज्ञान तप है, ये ज्ञान तप सभी को समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान ने तो भगवत प्राप्ति का हेतु ही यही बताया, ज्ञान तपसा। दुनिया में लोग कहते हैं कि पढ़ने से भगवान मिलते हैं क्या? अच्छा, तो पढ़ने से भगवान नहीं मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं भाई? कोई और उपाय बता दो। पढ़ने से भगवान मिलते हैं क्या? भगवान तो कहते हैं ज्ञान तपसा। पढ़ना माने क्या? ज्ञान की तपस्या करना, ज्ञान प्राप्ति के साधन करना। भगवान ने तो बिल्कुल स्पष्ट उपाय बताया है।
वर्णन चल रहा था भगवान के अवतार का। तो चर्चा होनी चाहिए थी कि उन अवतार की उन लीलाओं का चिंतन करने से, ये बात कहनी चाहिए थी, लीलाओं का चिंतन करने से, धाम का चिंतन करने से, विग्रह का ध्यान करने से, नाम का आश्रय लेने से, वो सब भगवान नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं ज्ञान तपसाहा, ज्ञान तपसाहा पूताहा। ज्ञान तपस्या के द्वारा वो पवित्र हुए और फिर मदभावम आगताहा। ज्ञानम एवच परमात्म विषयम तपः। परमात्मा के विषय में जो श्रेष्ठतम तप है वह ज्ञान ही है। हाँ, ज्ञान के सहकारी बाकी सारी तपस्याएं हैं, वो सब ज्ञान का पोषण करने वाले हैं। इसलिए तेन ज्ञान तपसा पूताः पराम शुद्धिम गताः संतः। पूत हो गए मने परम शुद्धि को प्राप्त हो गए, और फिर मदभावम, मदभावम का अर्थ करते हैं ईश्वर भावम मोक्षम आगताः समनुप्राप्ताः। मने वो स्वरूप निष्ठ हो गए ऐसे। तो ये प्रभु जी ने एक तरह से प्रमाण दिया कि इन साधनों का आश्रय लेने से ये फलश्रुति घटित हुई है इतिहास में अनेक महापुरुषों के जीवन में। और इसी तरह से भविष्य में भी जो ज्ञान तप करेगा और ज्ञान तप के द्वारा पवित्र होगा वह मदभाव को प्राप्त हो जाएगा। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागताः। बोले भगवान, सभी लोग ज्ञान तप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवत भक्त होते हैं, भगवत परायण होते हैं। दुनिया में सभी लोग ज्ञान की तपस्या करते हुए तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान की तपस्या यदि नहीं करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। तो क्या उनको आप भक्ति की कोटि में नहीं रखते हैं? आप उनको तपस्वी की कोटि में नहीं रखते हैं? बोले हाँ, रखते हैं। तो उसका स्वरूप भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।